Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Imran Spiritual Academy. This is English lecturer इमरान खान. स्टूडेंट्स, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एक लेक्चरर के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, तो इसी स्पीड के साथ हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं और एक लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके पेश खिदमत है। और इसका जो लेक्चर का नाम है वो लिटरेरी बुक्स। तो आपको पता ही होगा कि किस राइटर ने कौन सा लिटरेरी वर्क यानी नावल, ड्रामा या पोम लिखा है, और उसके साथ वो अपने लिटरेरी वर्क्स को सब टाइटल भी देते हैं, ठीक है। और सब टाइटल पर सवाल ज़्यादा आते हैं, तो हम आज डिस्कस करेंगे द लिटरेरी वर्क्स एंड देयर सब टाइटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि हम थोड़ा क्रोनोलॉजिकल भी चलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे नॉवेल्स भी होते हैं, ड्रामा भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया। तो सबसे पहले देखें, आपने एक वर्क पढ़ा होगा पामेला, ठीक है। किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था, ठीक है। और ये सैमुअल रिचर्डसन ने जो लिखा था, इसका जो सब टाइटल है क्या कहा जाता है, या इसका, ये अब सवाल पूछेगा इसका सब टाइटल या इसका अदर नेम क्या हो सकता है, तो इसका होगा विर्चू रिवार्डेड, ठीक है। क्या होगा? विर्चू रिवार्डेड, यानी कि किसी की नेकी का उसको सिला दिया गया हो। यानी कि पामेला के अंदर भी ये होती है कि ये एक नेकूकार औरत होती है, और बाज़ औक़ात ये किसी एक इंसान की जो खलिश से इंसान की दरिंदगी से वो बच जाती है। दूसरा, अगर हम डिस्कस करें, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन बन सकता है ट्वेल्थ नाइट से, ठीक है। और ट्वेल्थ नाइट ये एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, जो इसका जो सब टाइटल बनता है द और वॉट यू विल, और वॉट यू विल, ठीक है। और वॉट यू विल, और तुम क्या करोगे, ठीक है। ये ट्रेजेडी है और इसका सब टाइटल क्या बनेगा? और वॉट यू विल, ठीक हो गया। और तीसरा, अगर आपने नावल पढ़ा हो विलियम पीस थेकरे का वैनिटी फेयर, ठीक है, वैनिटी फेयर। इस साथ की अगर आपने किताब अच्छी पढ़ी हो तो उसके साथ भी आपको पता चल गया वो वैनिटी फेयर का जो सब टाइटल है वो ये है कि नावल विदाउट हीरो। इसके अंदर कोई हीरो नहीं होता, ठीक है, या हीरोइन नहीं होता। नावल विदाउट हीरोइन होती है, हीरो नहीं होता। नावल विदाउट हीरो, ठीक है। तो इसका ये सब टाइटल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वंस मैं आपको कवर करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विलियम पीस थेकरे, और दूसरा जो है थॉमस हार्डी का आपने पढ़ा होगा टेस्ट ऑफ DURB अर्बरविल्स, ठीक है। अर्बर VILLES कहते हैं इसको, टेस्ट ऑफ दी अर्बरविल्स, थॉमस हार्डी का। इसका है अ प्योर वुमन। इसका सब टाइटल क्या बनेगा? अ प्योर वुमन, ठीक है। इसको याद कर लें, रिवाइज कर लें, मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। लिखा किसने था? हार्डी ने लिखा था, थॉमस हार्डी ने। सही है, थॉमस हार्डी ने ये जो लिखा था टेस्ट ऑफ दी अर्बरविल्स, ठीक है। और उसका जो है क्या सब टाइटल क्या होगा? अ प्योर वुमन, ठीक है। आगे चलते हैं। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, यानी कि ये एक डरावनी हॉरर कहानी है, और ये आती है गोथिक नावल के अंदर, गोथिक फिक्शन के अंदर आती है। न्यू क्लासिकल एज के अंदर जो 3 पीरियड्स हैं आपको पता है, रिस्टोरेशन होती है और अगस्टन एज होती है, और तीसरा जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसके अंदर ये गोथिक फिक्शन अपीयर होती है। और ओट्रेंटो, कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है। इसका सब टाइटल क्या बनेगा? ये हॉरेस वालपोल ने लिखा था, ठीक है। उस फादर ऑफ गॉथिसिज्म, गॉथिक लिटरेचर, गॉथिक फिक्शन का फादर भी कहा जाता है इसको, हॉरेस वालपोल को, ठीक है। तो इसका जो सब टाइटल बनेगा अ गॉथिक स्टोरी। गॉथिक यानी कि डरावनी, हॉररफुल, अ गॉथिक स्टोरी, ठीक है। जिसके अंदर भूत और जिन वगैरह की जो कहानी हो इसमें शामिल हो, ठीक है। उसके बाद कैसल ऑफ ओट्रेंटो के बाद द सीक्रेट एजेंट, ठीक है। द सीक्रेट एजेंट ये एक नावल भी कह लें, ये साइंस फिक्शन का नावल है। किसने लिखा था? जोसेफ कॉनार्ड ने लिखा था। जोसेफ कॉनार्ड का द हार्ट ऑफ डार्कनेस भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका सब टाइटल इसने क्या दिया था? द सीक्रेट एजेंट का अ सिंपल टेल, ठीक है, अ सिंपल टेल। ये सवाल आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है, अ सिंपल टेल। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, EARNEST, ठीक है। ये एक ड्रामा है। क्या है? ड्रामा, यानी ट्रेजेडी, सॉरी कॉमेडी कह लें इसको। किसने लिखी थी? ऑस्कर वाइल्ड ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी थी। और इसका सही टाइटल क्या है? इसका टाइटल होगा
अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस अर्नेस्ट पीपल। अ ट्रिवियल कॉमेडी, ट्रिवियल यानी जो बहुत सीरियस है, जो कॉमेडी को नहीं पसंद करते, ये उनके लिए थोड़ी हल्की फुल्की कॉमेडी है। ट्रिवियल फॉर सीरियस, जो सख्त मिजाज के, सीरियस मिजाज के लिए लोग होते हैं, उनके लिए सीरियस पीपल, सीरियस अर्नेस्ट पीपल। ठीक है, EARNEST अर्नेस्ट पीपल। ठीक है, राइटिंग में मत जाना थोड़ा। अच्छा, उसके बाद PB शेली का एलिस्टर, आपने पोएम पढ़ा होगा एलिस्टर। ठीक है, एलिस्टर ये शेली ने लिखा हुआ है। इसका जो सबटाइटल बनेगा द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये हो गया था। ठीक है, और उसके बाद मिडल मार्च, आपने अगर नावल पढ़ा होगा द मिल ऑफ द फ्लास, जिसने लिखा था मिडल मार्च। ठीक है, जॉर्ज इलियट ने। द मिल ऑफ द फ्लास भी इसने लिखा था, इलियट यानी कि जॉर्ज इलियट। इसका सबटाइटल क्या बनेगा जी? अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। ठीक है, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, मिडल मार्च। उसके बाद अगर हम पीछे चले जाएं, ऐसे रिचर्डसन का हमने पहले पढ़ा था ना, ये पामेला, उसने एक क्लैरिसा भी लिखा था, क्लैरिसा। ठीक है, क्लैरिसा। तो क्लैरिसा का क्या बनेगा? जो एक ऑब्वियसली नॉवेल है, लेकिन वो कंप्लीट नॉवेल नहीं था, तो इसको लिखेंगे द एडवेंचर्स ऑफ यंग लेडी। इसका जो थीम, इसका जो प्लॉट था, वो पामेला की तरह था, एडवेंचर्स ऑफ अ यंग लेडी। उसकी ये भी कुछ चैलेंजेस को फेस करती है और इसको कामयाब हो जाती है फेस करने में। ठीक है, उसके बाद कैंगरू। ठीक है, ये एक नावल था, जिसने लिखा था लॉरेंस, DH लॉरेंस ने। ठीक है, लॉरेंस ने। और इसका जो सबटाइटल बनेगा वो बनेगा थॉट एडवेंचर। ठीक है, थॉट एडवेंचर। याद करते जाएं, नोट करते जाएं, सिंपल है और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना। उसके बाद द प्रीलूड, ये जो ऑटोबायोग्राफिकल है। प्रीलूड किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रीलूड। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट है, एपिक पोएम है या ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसका जो सबटाइटल था, ये दूसरा टाइटल क्या था? ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड का इसका जो था वो सबटाइटल था। उसके बाद अगर हम चले जाएं, जोसेफ एंड्रयू जो नावल था, किसने लिखा था जी? फील्डिंग ने लिखा था, टॉम जोन्स से पहले। ठीक है, जोसेफ एंड्रयू टॉम जोन्स से पहले लिखा था। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयू। इसका सबटाइटल क्या बनेगा? द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयू। ठीक है, जोसेफ एंड्रयू लगा दें। ठीक है, अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद अच्छा उससे पहले यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आपने पढ़ा होगा, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है अपने कोर्स में, कैस्टरब्रिज। ठीक है, किसने लिखा था? हार्डी ने लिखा था। इसका सबटाइटल क्या होगा? अ मैन ऑफ कैरेक्टर, अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अ मैन ऑफ कैरेक्टर। यहाँ तक ये सिंपल हो गया। अभी आप मुझे बताएं, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, टॉम जोन्स है,